बीटीएसटी स्ट्रेटजी का नाम OCI BTST और ये मार्केट प्रोफाइल के दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्यों सीखना चाहिए, तो पहली बात बीटीएसटी में सोते सोते पैसा बनता है। और आप में से जिन लोगों को बीटीएसटी एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता, मैं उनको सबसे पहले तो इस चीज से आगाह करा देता हूं। जीओआई ट्रेडिंग में ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है, इसके पिंड मैसेजेस में जाओगे, ये रही बीटीएसटी एक्यूरेसी की फाइल पिंड है, सारे की सारी जो पोस्ट है उनकी लिंक दे रखी है। नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हुआ वो दे रखा है, कौन सी स्ट्राइक चूज की, क्या एंट्री प्राइस है, क्या एग्जिट प्राइस है वो दे रखा है। और दोस्तों ये पीएनएल है पर लॉट, और अभी तक सिंगल लॉट से 47,000 रुपीज बीटीएसटी में कमा चुके हैं। तो सोते सोते पैसा बनाओ बिंदास। और जो अगर मान लो जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो, तो भी जो मॉर्निंग की वॉलिटिलिटी है उसमें मार्केट किस तरफ जा सकता है उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप बीटीएसटी भी नहीं ले रहे, अगर आप मॉर्निंग वॉलिटिलिटी को भी ट्रेड नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट ओपनिंग में मार्केट कहां तक जा सकता है और किस डायरेक्शन में जा सकता है, जिसको मार्केट कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग कहते हैं, वो भी आप सीख सकते हो। तो बेसिकली एप्लीकेशंस डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर आर यू। अब इसके बाद सबसे पहले तो यस, तो बताओ फिर क्वेश्चन ये है, व्हिच टाइप ऑफ ओपन हैज हाईएस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन, ओपन ड्राइव, ओपन टेस्ट ड्राइव, ओपन रिजेक्शन रिवर्स और ओपन ऑक्शन। रेंज एक्सटेंशन इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर दोस्तों सोच के देना थोड़ा। रेंज एक्सटेंशन इज कॉज्ड बाय लोकल पार्टिसिपेंट्स, शॉर्ट टर्म मनी, लॉन्ग टर्म मनी, ऑल ऑफ अबव। देखो दोस्तों, लोकल पार्टिसिपेंट्स के पास डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं होता, ठीक है, सो दे आर डायरेक्शन लेस, तो दे सर्व एज अ काइंड ऑफ मिडल मैन फॉर बिटवीन टू लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। तो लोकल पार्टिसिपेंट्स के पास अगर इनको खुला छोड़ भी दिया जाए तो दे आर लाइक, वो शीप होती है ना, शीप को अगर आप मैदान में छोड़ दोगे तो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, दे विल गो एवरीवेयर, वैसा। तो लोकल पार्टिसिपेंट्स डायरेक्शन लेस होते हैं। शॉर्ट टर्म मनी कभी भी डायरेक्शनली एक्टिव नहीं होती है। अगर ये चीज आप लोग को नहीं पता थी, लिख लो। सबसे पहली चीज तो ये लिखना, शॉर्ट टर्म मनी का काम है वैल्यू एरिया क्रिएट करना। शॉर्ट टर्म मनी का काम है वैल्यू एरिया क्रिएट करना, और वैल्यू एरिया जो क्रिएट होता है वो रोटेशन से होता है, ऊपर नीचे से, वो लॉन्ग टर्म मनी का काम नहीं होता, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म मनी जो होती है वो वैल्यू एरिया क्रिएट करती है, ये बेसिकली टू साइडेड रोटेशंस करते हैं। एंड इसमें आगे एक और चीज लिख लेना, शॉर्ट टर्म मनी इज ऑलवेज सीकिंग फेयर प्राइस। शॉर्ट टर्म मनी इज ऑलवेज सीकिंग फेयर प्राइस। अपन को फोकस किस पे करना है, आई वॉन्ट यू टू टेक यू बैक टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ओपन, मतलब मार्केट ओपन हैज द हाइएस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन। बिगेस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन ओपन ड्राइव, सेकेंड हाइएस्ट इज ओपन टेस्ट ड्राइव, उसके बाद सेकेंड लोवेस्ट इज ओपन रिजेक्शन रिवर्स, एंड द लोवेस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन इज ओपन ऑक्शन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो रेंज एक्सटेंशन है दैट इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म मनी ओनली। तो शॉर्ट टर्म मनी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, क्या करती है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में। तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट्स को यूज करते हैं ना हेज करने के लिए, तो जब मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है तो दे नीड टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस, मेक एडजस्टमेंट्स वगैरह, वो सब काम शॉर्ट टर्म मनी का होता है। तो इन अ वे, अगर मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा है, मान लो अप ट्रेंड में, तो लॉन्ग टर्म मनी बाय कर रही है, शॉर्ट टर्म मनी भी बाय करती है, लेकिन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म मनी मे बी क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट टर्म मनी मे बी कवरिंग देयर शॉर्ट्स। अब दोस्तों अगर अपन इन दोनों क्वेश्चंस का जो अपन ने आंसर दिया है, इसको अगर आप कंबाइन कर दो, कंबाइन कैसे कर दो बताता हूं मैं। तो जैसे अगर मान लो मार्केट यहां पर ओपन हुआ और ओपन होते ही ऐसे भागा, सो दैट दिस बिकम्स आईबी एंड दिस बिकम्स द केस ऑफ ओपन ड्राइव। ओपन ड्राइव का मतलब जो अर्ली के 1 आवर होते हैं, फर्स्ट 1 आवर जो होता है इंडियन मार्केट के हिसाब से, उसमें लॉन्ग टर्म मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन है और आईबी बन गया। उसके बाद अगर मार्केट यहां पर क्लोज होता है, आईबी के बियॉन्ड क्लोज होता है, देन दिस वाज कॉल्ड, ये जो पॉइंट होता था इस पॉइंट का कुछ नाम होता था, तो दिस इज कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट। इसी में दोस्तों मार्केट ऐसे भागा और ऊपर जाके वापस यहां पे क्लोज दिया। अब इस रेड वाले सर्कल वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, फेल्ड ऑक्शन पॉइंट, और ये अभी भी ओपन ड्राइव। अब मुझे ये बताओ, अगर इफ दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ दोस्तों कि केस 1 में डायरेक्शनल कन्विक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, अप और डाउन।
हाई प्रोबेबिलिटी अपसाइड, अपसाइड, अपसाइड दोस्तों यहां पर इसलिए हाईली प्रोबेबल है, नॉट जस्ट बिकॉज की क्लोज आउटसाइड हुआ है, ऑल्सो बिकॉज की ओपन जो है वो हाई डायरेक्शनल कन्विक्शन वाली है। तो हाई डायरेक्शनल कन्विक्शन के साथ दिन स्टार्ट हो रहा है और हाई डायरेक्शनल कन्विक्शन के साथ ही दिन एंड हो रहा है। तो भले ही रेंज एक्सटेंशन 100% ना हुआ हो, भले ही ये ट्रेंड डे ना बना हो, भले ही ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन ना बना हो, भले ही ये नॉर्मल वेरिएशन ना बना हो, भले ही ये न्यूट्रल एक्सट्रीम ना बना हो, लेकिन स्टिल अगर ओपन ड्राइव है और जो प्राइस है वो आईबी के बियॉन्ड यानी कि ऊपर की तरफ ड्राइव की डायरेक्शन में अगर क्लोज हो रहा है, दैट इज लाइक डबल इंजन ऊपर की तरफ डायरेक्शन के लिए तैयार है। सेकंड केस में बताओ दोस्तों डायरेक्शनल कन्विक्शन क्या है? ओपन ड्राइव ऊपर की तरफ, लेकिन जो क्लोजिंग है वो इनसाइड आईबी हुई है। सो यहां पर तो या तो डाउन या फ्लैट। थर्ड केस अब क्या है कि मार्केट ओपन हुआ, नीचे झांका थोड़ा सा ऐसे और ऐसे क्लोज किया, यहां पर क्लोजिंग है। नाउ दिस इज ओपन टेस्ट ड्राइव। अब दोस्तों वंस अगेन ये वाला पॉइंट कौन सा है? कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट, करेक्ट। अब बताओ दोस्तों इस केस नंबर 3 में किस तरफ का डायरेक्शन कन्विक्शन है? अपसाइड, डाउनसाइड, साइडवेज? सब लोग अपसाइड के लिए बोल रहे हो, तो फर्स्ट केस का आप बोल रहे हो अपसाइड का डायरेक्शन कन्विक्शन, थर्ड केस का भी आप लोग बोल रहे हो अपसाइड का डायरेक्शन कन्विक्शन, सेकंड केस का जो आप लोग बोल रहे हो वो या तो साइडवेज या फिर डाउन का, और अपसाइड में कॉन्फिडेंस सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर से ओपन हुआ, नीचे की तरफ झांका ऐसे, सो अगेन इट इज एन ओपन टेस्ट ड्राइव। ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे गया और वापस नीचे आके ऐसे क्लोज हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सा ऑक्शन पॉइंट हुआ? फेल्ड ऑक्शन पॉइंट, करेक्ट। अब बताओ दोस्तों यहां पर डायरेक्शन कन्विक्शन क्या होगा नेक्स्ट डे का? अपसाइड या डाउनसाइड या साइडवेज? तो या तो साइडवेज या फिर डाउन, एंड कुछ लोगों ने अप का भी बोला है। अब दोस्तों यहां पे बताओ 1 2 3 4 में स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन बीटीएसटी लेने लायक आपको किस में दिख रहा है या किस में लग रहा है? सो यहां पर मेजॉरिटी लोगों ने बोला है 1, फिर उसके बाद बोला है 3, फिर उसके बाद है 2 और 4 तो किसी ने भी नहीं बोला। तो इस डायरेक्शन में बीटीएसटी लेने का कॉन्फिडेंस है। केस 1 में स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फिडेंस, केस 3 में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फिडेंस, और केस 2 में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट या सेकंड लोवेस्ट बोल दो, एंड फोर्थ में लोवेस्ट। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूं क्या बीटीएसटी रिजल्ट। तो सबसे पहले तो रिजल्ट का ले लो स्क्रीनशॉट। ओआईसी जो भी है ओपन एंड क्लोज विद रिस्पेक्ट टू आईबी, तो बस ओसीआई भी कर सकते हो, ओआईसी कर सकते हो, जैसे भी। दीज आर द बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। लोवेस्ट जो आया है दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो आप लोगों ने चूज किया था, और हाईएस्ट आया है अगेन ऑप्शन नंबर 3 जिसके लिए कुछ लोगों ने चूज किया था, दिस वन। तो 1 के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बोला था वो यहां पर आ रहा है, सेकंड लोवेस्ट आ रहा है, और 3 जो था उसके लिए सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोला था, इट इज गिविंग द बेस्ट केस सिनारियो। और जो सेकंड वाला था दैट वाज ओपन टेस्ट ड्राइव, और फिर उसके बाद फोर्थ वाला जो ओपन टेस्ट ड्राइव एंड क्लोज इनसाइड आईबी, मतलब आईबी के बाहर झांका और वापस आ गया, तो दैट इज लीस्ट रिलायबल। स्टिल लीस्ट रिलायबिलिटी में भी वो 68.4% रिलायबल है। ये जो बैक टेस्टिंग है दिस हैज बीन डन ऑन बैंक निफ्टी, सम ऑफ यू माइट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी, एंड दिस हैज बीन बैक टेस्टेड ऑन लास्ट 3 years ऑफ डेटा। मोस्ट रिलायबल डेटा जो है वो ये वाला है, ओपन टेस्ट ड्राइव विद क्लोजिंग आउटसाइड आईबी। और सेकंड जो मोस्ट रिलायबल है जिसमें ओपन ड्राइव हुआ है लेकिन मार्केट जो है आईबी के बाहर निकल के वापस आ गया। ये जो फोर्थ वाला है ना, दिस इज मोस्ट अकरिंग। ओके, सो ओडी का जो फेल हुआ है, यानी कि ये वाला जो केस है, पिछले 3 साल में ये सिर्फ 9 बार हुआ है, ओनली 9 टाइम्स, तो इसको आप इग्नोर कर दो। फिर उसके बाद जो ओपन टेस्ट ड्राइव और फेल हुआ है, यानी कि ओपन टेस्ट ड्राइव और फिर उसके बाद कंटिन्यू करके वापस आईबी में आ गया, दिस हैज अकर्ड 22 टाइम्स इन पास्ट 3 years। फिर उसके बाद जो ओपन ड्राइव विद क्लोज आउटसाइड आईबी, ओपन ड्राइव के साथ आईबी के बियॉन्ड क्लोज हुआ है, जरूरी नहीं है ट्रेंड डे हो, जरूरी नहीं है कि वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल वेरिएशन, रेंज एक्सटेंशन हुआ हो या ना हुआ, ओपन ड्राइव हुआ है, प्राइस आईबी के बाहर क्लोज हुआ है सेम डायरेक्शन में, दिस हैज अकर्ड ओनली 19 टाइम्स, 19।
और जो ये है दिस हैज अकर्ड 56 टाइम्स। तो अपन इस पे फोकस करते हैं। तो ये मोस्ट अकरिंग है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग है और हाईएस्ट रिलायबिलिटी वाला है। तो क्या देखना है अपन को? सिर्फ और सिर्फ ओपन टेस्ट ड्राइव एंड क्लोज आउटसाइड आईबी। चलो तो फिर चालू करते हैं, चार्ट पर आते हैं। जैसे दोस्तों ये है ओपन ड्राइव क्लोज आउटसाइड आईबी। तो इस दिन अपन ने बीटीएसटी लिया था, तो यस आप लोग को याद होगा, चेक कर लेना, कॉल साइड का बीटीएसटी लिया था और यहां पर छोटा सा प्रॉफिट हुआ था। यहां पर ये देखो ओपन ड्राइव हुआ है और प्राइस केम बैक एंड क्लोज्ड इनसाइड आईबी। तो यहां पर क्या अपन लोग बाय करेंगे बीटीएसटी में? कॉल लेंगे या पुट लेंगे? इसकी बात हो रही है। ऑलराइट, सो आई एम थैंकफुल कि मैंने ये क्वेश्चन, आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। एक सेकेंड, ये है तो सही, ये सब डिलीट कर दिया जाए फिर। यस, रिमूव ड्रॉइंग्स। देखो दोस्तों, ओपन का जो डायरेक्शनल कन्विक्शन है वो ऐसा, ठीक है, और लेकिन जब क्लोजिंग हुई है तो वापस आईबी में आ गया। तो अगर आप लोग को याद होगा तो ईओडी एनालिसिस की वीडियो में मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि जो एक्टिविटी आफ्टरनून में हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो द फैक्ट दैट कि ये आईबी के बाहर गया, नीचे की तरफ झांका और कंटिन्यू नहीं कर पाया और वापस आईबी में आ गया, तो आप लोगों को ऑक्शन पॉइंट वाले वीडियो से भी याद होगा कि जो फेल्ड ऑक्शन पॉइंट है दैट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट। इसका मतलब कि ये जो अपवर्ड ऑक्शन है दैट इज मोर रिलायबल देन द डाउनवर्ड ऑक्शन। तो यहां पर क्या बाय करोगे? कॉल बाय करोगे और आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब प्राइस आईबी के अंदर वापस आ रहा है आपको ऑपोजिट वाला ट्रेड लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर इसको कंसीडर बिल्कुल नहीं करोगे बिकॉज इसमें जो प्राइस है वो पूरा का पूरा आईबी के अंदर ही रह गया, रेंज एक्सटेंशन हुआ ही नहीं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड। फिर इसको देखो, तो यहां पर ओपन टेस्ट ड्राइव है लेकिन प्राइस आईबी के बियॉन्ड नहीं जा पाया, इसको आप लोग कंसीडर नहीं करोगे। अब जैसे ये है दोस्तों, ओपन टेस्ट ड्राइव है, प्राइस क्लोज्ड आउटसाइड द आईबी। तो जो ओपन का कन्विक्शन है वो भी ऊपर की तरफ, क्लोजिंग का जो कन्विक्शन है वो भी ऊपर की तरफ। कॉल साइड का बीटीएसटी लोगे और ऐसे आपका छोटा सा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पे देखो दोस्तों, ओपन टेस्ट ड्राइव हुआ है नीचे की तरफ और प्राइस नीचे की तरफ एक्सटेंड भी किया बट पूरा पलट के वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो मॉर्निंग का जो मूवमेंट है या जो ऑक्शन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आफ्टरनून का जो ऑक्शन है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट है वो स्ट्रांगेस्ट, सिंस मॉर्निंग का जो मूव था डाउनवर्ड, लेकिन जो लेटर पार्ट ऑफ द डे का जो मूव है दैट इज अपवर्ड और जो प्राइस है वो आईबी में वापस आ गया। इसका मतलब जो अर्ली मॉर्निंग का डाउनवर्ड ऑक्शन था वो फेल हो गया। क्या कैरी करोगे यहां पर? कॉल कैरी करोगे और इस गैप अप में आपका प्रॉफिट होगा। यहां पर है जैसे ओपन ड्राइव दिख रहा है, मार्केट आईबी के बाहर गया और फिर उसके बाद वापस आईबी में आ गया। इस दिन क्या कैरी करोगे? कॉल की पुट कैरी करोगे और ये ओपन में, और जब ये नीचे की तरफ ड्राइव मारेगा उसमें आपका प्रॉफिट होगा। एक चीज और लिख लेना, ये जो रेंज एक्सटेंशन के लिए मिनिमम 2 टीपीओ चाहिए, रेंज एक्सटेंशन के लिए मिनिमम 2 टीपीओ चाहिए बिकॉज वो 1 टीपीओ की करामात वो ऑप्शन रोटेशन वाले वीडियो मैंने आप लोग को बता रखा है कि 1 टीपीओ अगर वो एक टिक भी आईबी के बियॉन्ड चला गया और फेल हो गया तो यहां पर 1 टीपीओ बन सकता है, इसलिए अपन को मिनिमम 2 टीपीओ चाहिए। तो इस चीज को होपफुली आप लोगों ने लिख लिया है कि जो सिंगल टीपीओ अगर आईबी के बियॉन्ड है तो उसको अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहां पर रेंज एक्सटेंशन नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। ये देखो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ओपन टेस्ट ड्राइव है, रेंज एक्सटेंशन हुआ एंड प्राइस क्लोज्ड इनसाइड आईबी। इस दिन दोस्तों क्या कैरी करोगे? कॉल की पुट, कॉल कैरी करोगे और प्रॉफिट होगा। ये देखो ड्राइव प्राइस आईबी के बियॉन्ड गया लेकिन क्लोज आईबी के अंदर हुआ है। इस दिन क्या कैरी करोगे? कॉल की पुट, इस दिन पुट कैरी करोगे। और ये बताओ दोस्तों प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? प्रॉफिट होगा।